आज बात करते हैं एक किताब की समरी की जिसका नाम है द लाटे फैक्टर। इस लेखक के राइटर हैं डेविड बाक। इस किताब की समरी से आप जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या होता है और आप कैसे उसे हासिल करके अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग सारी जिंदगी जॉब करते रहते हैं, यह सोचकर कि एक दिन हमारे पास बहुत सा पैसा हो जाएगा और हम अमीर हो जाएंगे और फिर लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन जॉब करते करते हमारी ज़िंदगी बीत जाती है, फिर भी हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है और अगर हमारे पास पैसे हो भी जाएं तो हमारे पास एंजॉय करने का वक्त नहीं बचता। ज़िंदगी में बाकी जिम्मेदारियां भी हमेशा हमें घेर रखती हैं, तो ऐसे में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें तो कैसे? आगे इस किताब को पढ़कर आप ये सब जान जाएंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है। लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 वेल्थ, नंबर 2 फ्री टाइम एंड नंबर 3 गुड हेल्थ। आइए इन तीनों को समझते हैं। वेल्थ, सबसे पहले फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपके पास बहुत सारी दौलत होनी चाहिए, तभी आप ऐशो आराम से रह पाएंगे। नंबर 2 फ्री टाइम, आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम होना चाहिए ताकि आप अपने पैसों को एंजॉय कर सकें। बहुत से लोग सोचते हैं अच्छी जॉब से वे अमीर बन सकते हैं, लेकिन उन्हें 9 to 5 तक काम करना पड़ता है। ऐसे में उनके पास एंजॉय करने का टाइम नहीं बचता है। मान लीजिए आप दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन जॉब के चलते क्या आपको कभी इतना टाइम मिल पाएगा कि आप ट्रिप प्लान कर सकें? कभी नहीं। नंबर 3 गुड हेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम का तीसरा कंपोनेंट है अच्छी सेहत। कई बार हम ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत मेहनत करने लगते हैं, जिससे हमारी सेहत ख़राब हो जाती है और हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है, जिससे बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। ख़राब सेहत के चलते कोई भी अपनी दौलत को एंजॉय नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आपको इन 3 कंपोनेंट को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद लेखक ने जोई नाम की लड़की की कहानी के जरिए हमें बताया है कि उसने फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल की। इस किताब की समरी को सुनकर आप भी वैसा ही कर सकते हैं। जोई एक 27 वर्षीय लड़की थी जो न्यूयॉर्क में रहती थी। वो एक ट्रेवल एजेंसी में काम करती थी। उसके 2 सपने थे, एक फोटोग्राफर बनना और दूसरा देश विदेश की सैर करना। एक दिन जोई पास के रेस्टोरेंट से लाटे एक तरह की कॉफ़ी लेने जाती है। वहाँ वह दीवार पर देखती है कि लाटे की एक पेंटिंग लटकी हुई थी। पेंटिंग के नीचे उसकी कीमत लिखी हुई थी 88,000। निश्चित ये डॉलर में थी। ये देखकर जोई हैरान होती है कि इस पेंटिंग की इतनी कीमत क्यों है। वो देर तक पेंटिंग को देखती रही और ये जानने की कोशिश करती रही कि आखिर उस पेंटिंग में ऐसा क्या था। इसके बाद वो अपनी लाटे लेकर अपने ऑफिस चली जाती है। वहाँ भी वो देर तक उस पेंटिंग के बारे में सोचती रही। जब उसका बॉस उसे विचारों में खोया देखता है तो उससे इसका कारण पूछता है। वो अपने बॉस को उस पेंटिंग के बारे में बताती है। इस पर उसका बॉस कहता है कि रेस्टोरेंट के मालिक से ही इस बारे में पूछ लो ताकि तुम्हारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए। अगले दिन जोई फिर से उस रेस्टोरेंट में जाती है और उस पेंटिंग को देखती है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ पर आ जाता है। जोई को पेंटिंग देखते हुए देखता है तो उससे कहता है चाहे तो वो उस पेंटिंग को खरीद ले, लेकिन जोई कहती है कि वह इस पेंटिंग को अफोर्ड नहीं कर सकती। इस पर हेनरी कहता है अगर आप $5 की लाटे ले सकती हैं तो इस पेंटिंग को भी खरीद सकती हैं। ये सुनकर जोई घर पर आ जाती है। उसे हेनरी की बात का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन अचानक ही उसे इस पहेली का मतलब समझ में आ जाता है। अगर वह लाटे ना पीकर घर से कॉफ़ी बना कर ले जाए तो एक दिन वो इतने पैसे बचा सकती है कि उस महंगी पेंटिंग को भी खरीद सकती है। इसके बाद जोई सेविंग करना शुरू करती है और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू कर देती है। वो फोटोग्राफी का एक सस्ता सा कोर्स कर लेती है और इंटरनेट पर भी काफ़ी कुछ सीख लेती है। फिर वो फ़ोटोज़ की वेबसाइट शुरू कर देती है
जिससे उसकी आमदनी दुगनी हो जाती है। वो अपने बॉस से कहती है कि वह हर साल सैबैटिकल लेना चाहती है, जिसके दौरान वो दूसरे देश से काम करेगी। उसका बॉस इसके लिए मान जाता है और वो देश विदेश घूमने लगती हैं। किताब के अगले भाग में लेखक बताता है कि आपको एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसे फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, जिसके कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1, पे योरसेल्फ। सबसे पहले हमें खुद को पे करना चाहिए। जो भी हमारी सैलरी आती है वो सीधा बैंक में चली जाती है और हम कभी खुद को पे नहीं कर पाते हैं। लेखक बताता है कि सबसे पहले हमें खुद को कुछ पैसा पे करना चाहिए, फिर उस पैसे को हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। खुद को पे ना कर पाने पर हम सारी सैलरी खर्च कर देते हैं और कुछ भी बचा नहीं पाते हैं। नंबर 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके बाद लेखक बताता है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझना चाहिए। मैक्सिमम बैंक हमें केवल सिंपल इंटरेस्ट ही देते हैं। ज़्यादातर लोग अपने पैसे को सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं, जहां उन्हें नाम मात्र का सिंपल इंटरेस्ट ही मिल पाता है। अगर आपने 1000 रुपये जमा किए हैं तो उस पर 100 रुपये आपको ब्याज मिला है, तो आपको हमेशा ही 1000 पर ही ब्याज मिलता रहेगा। इसके विपरीत कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत फ़र्क है। अगर आपने 1000 रुपये जमा किए हैं तो उस पर 100 रुपये ब्याज मिला, इसके बाद आपको 1100 रुपये पर ब्याज मिलेगा, ना कि हर बार 1000 रुपये पर। जिन लोगों को यह सीक्रेट पता है वो आगे चलकर करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बाकी लोग गरीब ही रह जाते हैं, फिर चाहे दोनों ने शुरू में सेम ही अमाउंट जमा किया हो। इंडिया में पीपीएफ अकाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इसके साथ ही पैसा सेविंग अकाउंट में ना रखकर एफडी करवा लेनी चाहिए। फ्लेक्सी अकाउंट की फैसिलिटी हो तो वो ले लेनी चाहिए, जिससे आपको लिमिट के ऊपर के पैसे अपने आप ही फिक्स में एफडी में कन्वर्ट होते रहते हैं। नंबर 3 है कट एक्सपेंसेस। लेखक कहता है हमें अपने फालतू के खर्चे को कम कर देना चाहिए। जैसे ऊपर जोई ने लाटे पीना कम कर दिया था। महंगे रेस्टोरेंट्स में हर दिन खाना ना खाकर हम अपना लंच खुद बना सकते हैं। घर पर भी हम अच्छी चीज़ें बनाकर खा सकते हैं। इसके बाद ब्रांडेड कपड़े पहनने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसके बदले हम सिंपल कपड़े पहन सकते हैं जो ब्रांडेड कपड़ों की तरह ही नजर आते हैं। दरअसल हम ब्रांडेड कपड़े दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या दिखावे के लिए ही पहनते हैं, जो अच्छी बात नहीं है कि आप अपने दोस्त उनके कपड़े देखकर या उनका महंगा सामान देखकर चुनते हैं। नहीं, बल्कि आप देखते हैं कि किस की फ्रीक्वेंसी आपसे मैच कर रही है, कौन आपकी हेल्प करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है और आपको अच्छी सलाह देता है। उन्हीं बातों से लोग सही मायने में इम्प्रेस होते हैं, ना कि दूसरों के कपड़े आदि से। इस तरह थोड़ी दूर जाना हो तो गाड़ी का इस्तेमाल ना करके पैदल जा सकते हैं। बहुत से युवा जॉब लगते ही एकदम से गाड़ी खरीद लेते हैं। इससे अच्छा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। 5 लाख की गाड़ी लेने से आप बैंक से लोन लेते हो और फिर बैंक को ब्याज देने लगते हो। अगर उसी 5 लाख की आप एफडी करवा लें तो उल्टा आप बैंक से ब्याज लेने लगोगे। जब आप इस तथ्य को समझ जाएंगे तो आप एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे। जबकि आपका गाड़ी लेने वाला दोस्त शुरू में तो अच्छा फील कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी में आगे चलकर उसे हमेशा पैसे की कमी रहेगी। इसलिए कुछ देर रुक जाएं। जब आपका 5 लाख बढ़कर 10 लाख हो जाए तो गाड़ी ले सकते हैं। अब उस गाड़ी को लेने के लिए आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो गाड़ी एक तरह से आप फ्री में ले लोगे उस बैंक के पैसे से जो बैंक ने ब्याज के रूप में आपको दिया था। ऐसे ही आप एक घर ले सकते हैं। नंबर 4, पावर ऑफ ऑटोमेशन। इसके बाद लेखक कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑटोमेशन लेकर आएं, जिसका मतलब है आपका काम आपके बिना भी ऑटोमेटिक रूप से चलता रहे। जैसे नेटफ्लिक्स में अपने आप ही सब कुछ होता है, अपने आप ही आपके पैसे कटते हैं, आपको ईमेल आते हैं और आप फिल्म या वेब सीरीज़ आदि देख पाते हैं। वहाँ कोई भी आदमी नहीं बैठा होता है। ऐसे ही आपका फ़ोन रिचार्ज होता है। ऐसा लगता है सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से हो गया है।
आप भी इस ऑटोमेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। बैंकों का सारा काम घर बैठे नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आपको बैंक में जाकर लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको बहुत सा फ्री टाइम मिलेगा जिसमें आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही आप ऑटोमेशन वाले ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा ही एग्जाम्पल है ब्लॉगिंग का। एक बार अगर आपने अपना ब्लॉग या वेबसाइट बना लिया है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक ही पैसे कमाता रहता है। ऐसे ही मार्क जुकरबर्ग फेसबुक से सोते सोते ही पैसे कमाते रहते हैं। नंबर 5, डोंट वेट फॉर मनी। दोस्तों, रिच लाइफ एंजॉय करने के लिए आप रिच होने तक वेट ना करें। ये ना सोचें कि मेरे पास पैसे जब आएंगे, ज़्यादा वेल्थ हो जाएगी तो आप लाइफ एंजॉय करना शुरू करेंगे। तब तक कंजूसी में या पेट काट काट कर ना जिएं। इसके विपरीत आप आज से ही लाइफ को एंजॉय करें। इसके लिए लेखक कहता है, आप अपने बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में बांट लें। अगर आपको घूमने का शौक़ है तो पहले आप अपनी कंट्री में ही स्टेट्स में घूमना शुरू कर दीजिए जहां आप आज तक नहीं गए हैं। हफ्ते में एक बार अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाइए। हफ्ते में एक मूवी देख सकते हैं। हर दिन फ्रूट्स खाइए इत्यादि। इसके लिए जरा सा माइंडसेट बदलकर आप अपने हुकुम से बाहर आइए और ज़िंदगी के हर दिन का मज़ा लीजिए। नंबर 6, मिथ अबाउट मनी। अंत में लेखक मनी से जुड़ी कुछ झूठी मिथ्स के बारे में भी बताते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें बहुत सालों तक नौकरी करके पैसा कमाते रहना चाहिए जिससे एक दिन वो अमीर हो जाएंगे, लेकिन इससे उन्हें कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास पैसा तो होगा लेकिन उनके पास कभी टाइम नहीं होगा और ना ही एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि अमीर बनते बनते वो बूढ़े हो जाएंगे। उसके बाद लाइफ में कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पैसा कमाने के साथ ही रिच लाइफ को एंजॉय करें। अगला मिथ है, पैसे से पैसा कमाया जाता है। बहुत से लोग ये सोचकर बैठे रहते हैं कि वह बिजनेस कैसे करें, उनके पास तो पैसा है ही नहीं। लेकिन बहुत से गरीब लोगों ने भी बिजनेस शुरू किए हैं और आज अरबपति बन चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए ओयो को ही लीजिए। उसके मालिक के पास भी पैसे नहीं थे। उसने सिर्फ दूसरों के होटलों के जरिए अपना बिजनेस स्थापित किया और एंजल इन्वेस्टर्स तथा वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड जुटाकर ये बिजनेस शुरू किया। इस तरह आप भी बहुत कम पैसों में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फ्री में यूट्यूब चैनल से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि बिजनेस लगाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। शुरू में छोटा बिजनेस शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे उसको स्केल अप करते जाइए। तीसरा मिथ ये सोच है कि अगर आपका पैसा खत्म हो जाए तो आपके दोस्त आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ा झूठ है। पैसों के मामले में हर कोई पॉसेसिव होता है। यह सबकी खून पसीने कमाई होती है। कोई भी किसी को पैसा नहीं देना चाहता। बहुत से दोस्त बहाना बना देंगे और आपकी हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि कोई आपसे पैसे मांग ले तो आप भी नहीं देना चाहेंगे। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की कोशिश कीजिए ताकि कभी दूसरों से पैसे मांगने ना पड़े। और इस तरह से इस किताब द लाटे फैक्टर की समरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप इस किताब से, इसकी समरी से बहुत कुछ सूत्र समझेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं अगली किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।